चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। आज पढ़ेंगे हम लोग व्यतिकरण क्या होता है ना लोग, व्यतिकरण। व्यतिकरण, व्यतिकरण, इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस, व्यतिकरण, व्यतिकरण। व्यतिकरण होता क्या है? जब लगभग समान आवृत्ति या समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में क्या होती है, संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात किसी बिंदु पर उनकी जो परिणामी तीव्रता होती क्या होती है, या तो बढ़ जाती है तो क्या होती है, घट जाती है। इस घटना को हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण। अभी जान जाओगे, लिखो। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की, समान आयाम और समान आवृत्ति की और समान आवृत्ति की समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे बोलो मत, दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात, माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। सब खिड़की खोल दो, खोलो जी। अथवा एक बात और लिखो, नीचे लाइन छोड़ करके, ठीक। जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, किसी माध्यम में एक ही दिशा में
गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, सब तीन तीन लोग बैठे बैठो आराम से। तीव्रता में परिवर्तन कौन सा लिख लो, अधिकतम या न्यूनतम। तीव्रता में परिवर्तन अधिकतम या न्यूनतम हो जाता है, यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। देखो समझो पहले क्या है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है? ठीक, हमने क्या बोला, जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं यानी चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण यानी मिलने के पश्चात, अध्यारोपण तो मिलना, जब मिल जाती दोनों किरणें, माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन, चेंजेज आता है। यह घटना प्रकाश से कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। बहुत ध्यान समझना, बड़ा मोस्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रहे। ठीक, एकदम आराम से समझाने, तुम्हारे लैंग्वेज समझाने प्रयास करेंगे। रिविजन अगला मैंने क्या लिखा, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण मतलब मिलने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन यानी अधिकतम या न्यूनतम हो जाता है। यह घटना क्या कहती है? प्रकाश का व्यतिकरण। समझो क्या होता है। मान लो, देखो हम तुम्हारे लैंग्वेज समझा रहे हैं, देखो समझो पहले। मान लो तुम्हारे यहां कोई प्रोग्राम चल रहा है, हाँ, अभी मान लो नवरात्रि प्रोग्राम हुआ है ना, अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि प्रोग्राम हुआ, तुम लोग सुन रहे होगे। नवरात्रि के प्रोग्राम की वजह से बहराइच में बहुत बड़ा बवाल हो गया है, जानते भी होगे। बस डीजे गाना बजा और डीजे गाना बजने की वजह से वहां पर क्या हो गया, बहुत बड़ा बवाल हुआ। तो यहाँ पर मान लो डीजे बज रहा है बहराइच में, जान जाओगे। इधर देखो, समझो, ये मान लो डीजे वाले बाबू हैं, चलो ठीक, बोलो मैं, ये मान लो डीजे अपना रख दिए कहीं, ठीक, एक साउंड है, एक साउंड का बॉक्स है, बहुत ध्यान सुनना, ठीक, और दोनों साउंड के बॉक्स मान लो, ठीक, ये भी साउंड का बॉक्स है, ये भी साउंड का बॉक्स है, मान लो ये दो मोबाइल है, इसका भी बोलो, इसका भी स्पीकर इधर ही है, इसका भी स्पीकर इधर है, इधर है। मान लो मैंने दोनों स्पीकर क्या किया, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया गाना लगा करके। अब होगा क्या, अब दोनों का स्पीकर एक ही दिशा में है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर ही है। अब होगा क्या, कभी कभी ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा क्षण होगा, बड़ा लाउड स्पीकर बज रहा है, तुम्हारा डीजे है, इसका तो खतरनाक आवाज होगा, इसका इको बेस बढ़ा दो, बेबी को बेस पसंद है, इसका बेस पसंद हो जाएगा। ठीक, चलो, तो यहां पर मान लो इसका आवाज लाउड जब ये बजेगा, तो कभी कभी ऐसे होगा कि बीच में कभी कभार कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए इनका जो आवाज हो ना, कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगा, और कुछ टाइम के लिए क्या होगा,
घट जाएगा। मान लो बड़ा कुछ मिला, अब डीजे बज रहा है, कुछ मिला, दो डीजे सामने सामने रखे गए हैं, अब मान लो बड़ा राग में नाच रहा, डांस कर रहा है, अब बीच में मान लो क्या हो गया, 2 सेकंड के लिए क्या हो गया, रुक गया डीजे, रुक गया, क्यों, इसकी तीव्रता क्या, जब मैच करेगी तो डीजे क्या कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब डांस करता रहेगा लय में, देखा गया तो उसका डांस का क्या हो जाएगा, स्टेप नाश हो गया। मान लो बढ़ गया, किसी का होता घट जाता है। तो यही होता है क्या, व्यतिकरण। मतलब अगर दो साउंड है, दो साउंड को सामने सामने रखोगे तो कभी उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब आवाज बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी आवाज क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। यही घटना ही प्रकाश के केस में कराती क्या है, व्यतिकरण। अब बात समझ में आई। ठीक, मान लो ठीक, अब आमने सामने शादी विवाह का मैटर नहीं चल रहा कि आमने सामने किसी जगह लग गए, थोड़ा तो वाला मैटर हो गया वो। आगे देखो, तो हमने क्या लिखा, अब ध्यान समझो इधर देखो, ये है मान लो साउंड, इससे जो लाउड निकल रही है, आवाज निकल रही, ध्वनि निकल रही, फ्रीक्वेंसी, बहुत ध्यान समझना। दो केस होता है, मान लो ये होता आयाम, निचवा से ऊपर जितना जाएगी उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड आयाम, हेयर से हेयर तक जितना चलेगी ये होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फिर से हेयर से हेयर जितना जाएगी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और निचवा से ऊपर जितना जाएगी एम्पलीट्यूड आयाम। मैंने क्या बोला, जब लगभग समान आयाम, इसका और इसका दोनों का आयाम क्या है, समान है, ये पहली तरंग है, ये क्या है, दूसरी तरंग है, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान है। ठीक, जब लगभग समान आयाम और समान क्या जी, आवृत्ति, इसमें आवृत्ति समान हो चाहिए, आयाम चाहे समान हो चाहे बाहर में जाए, कि आवृत्ति क्या हो चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। जब लगभग समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चल रही है, ईद मोहन एक दिशा में चल रही थी, एक दिशा में चल रही है, तो क्या होता है, उनके अध्यारोपण के पश्चात जब तरंगे, दोनों प्रकाश तरंगे मिल जाती हैं तो उनका आयाम, उनका जो आवृत्ति आयाम होता है, एक क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लो इसका एम्पलीट्यूड था, इसका एम्पलीट्यूड था 6 9, कितना था, हेयर से लेकर हेयर कितना था, एम्पलीट्यूड 9 था, इसे कितना है 6 मान लिया, कितना मान लिया 6, और जब दोनों मिली, इन दोनों को मिल करके जो एम्पलीट्यूड आया वो आया 9 + 6, क्या नहीं, कितना कितना आ गया, 15 आ गया। बढ़ा घटा, बढ़ा। तो जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं तो किसी टाइम, किसी एट दिस पॉइंट, किसी पॉइंट पर उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, परिणामी आयाम क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आयाम बढ़ेगा तीव्रता भी क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो परिणामी आयाम क्या होता है, बढ़ जाता है। इस व्यतिकरण हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी एक एक आवाज बढ़ जाए। अब दो साउंड सामने सामने रखे गए हैं, एकदम धुआंधार बज रहे हैं, और एक एक होगा क्या, कभी कभार उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आवाज बढ़ जाएगी, कभी कभार स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, तो आवाज बढ़ी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। अब मान लो अगला क्या है, अगला क्या है, ये प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये तरंगे चल रही हैं, एक तरंगे यहां से निकली चली। अब मान लो अब यहां पर क्या है, ए है श्रृंग, ए क्या है, गर्त, इसका श्रृंग मतलब दोनों तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चल रही थी। यहां पर क्या है, दोनों तरंगों विपरीत दिशा में, एक मिला श्रृंग, दूसरा मिला क्या, गर्त। यहां पर क्या है, गर्त, पहले श्रृंग फिर क्या, श्रृंग फिर, पहले श्रृंग फिर गर्त, फिर श्रृंग फिर। लेकिन जो तरंगे हैं एक मिला चलेगी जब श्रृंग के रूप में, दूसरे मिला क्या चलेगी, गर्त के रूप में। फिर से जब दोनों प्रकाश तरंगे श्रृंग श्रृंग के रूप में चले, गर्त गर्त के रूप में चले, ठीक, जब दोनों मैच करेंगी तो ई वाला जुड़ के कितना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब दोनों मिला, एक मिला चलेगी श्रृंग के रूप में, दूसरे में कैसे चलेगी, गर्त के रूप में। जब मिलेंगी प्लस माइनस मिलेगा, जो ज्यादा होगा ज्यादा से छोटे को घटा देंगे। मान लो इसका एम्पलीट्यूड है 9, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 9, इसका एम्पलीट्यूड 6 है। बताओ है प्लस वाला, एक सौ 6 के ऊपर प्लस, 106 के नीचे क्या होता है माइनस, तो है 9 और 6 क्या हो जाएगा, तो परिणामी क्या आएगा 9 - 6, परिणामी क्या जाएगा 3 आ गया। मतलब जब तरंगे ऐसे चले कि एक मिले श्रृंग के रूप में चले, दूसरे मिले क्या चले, गर्त के रूप में, जब उनका परिणामी आयाम आएगा, मतलब जब मिलेंगी,
जो अध्यारोपित होंगी तो उस टाइम पर उनकी तीव्रता में, उनकी आयाम में क्या आएगा, कमी आएगी। और इसी व्यतिकरण हम लोग बोलते क्या है, डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण, और दूसरा क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। तुम लोग देखते भी होगे चीज, बोलो मत। गांव में जो साउंड वगैरह बजते हैं ना, अगर दोनों के साथ, दोनों साउंड को सामने सामने रख दो, बजेंगे लेकिन घूर रहे हैं करेंगे उसी में। ठीक, वो चीज होता है। तो ये क्या, व्यतिकरण सही है। ठीक, असल में मान लो अगला उदाहरण, ये पहला उदाहरण था, अगर यहां समझ में आया भाग जाए, यहां देखो समझो। मान लो ये है पहली तरंग और ये क्या है, दूसरी तरंग, और दोनों तरंग किधर चल रही है, ऊपर नीचे, एक ही साथ स्ट्रिंग के रूप में, स्ट्रिंग के रूप में। यहां पर दो तरंग फिर क्या हो गई, ईद मिला तरंगे स्त्रीलिंग के रूप में, ईद मिला गर्भ। जब दोनों तरंगे मान लो चल रही, बेचारी चल रही है, यहाँ पर आके बाई चांस मिल गई, एक एक मिल गई, भिड़ गई। ठीक ठीक, मिल गई तो एक एक इनका आयाम क्या हो गया, बढ़ गया। पहले मान लो हे वाले का अच्छा ऊपर वाले कितना था 9, हे कितना हो गया 15 हो गया। बढ़ा घटा, क्यों बढ़ा, हे इच्छा है 9 था। अब यहां पर क्या हुआ, है संपोषी, है क्या है, बढ़ जाए संपोषी। अब है चले तो पड़ा, है चले कितना, इतना 9 है, इतना कितना है, इतना कितना है 6। इधर में चल रही है, इन 9 के रूप में 6 के रूप में बढ़ रही है। है कम होगा ना जी, है क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां नहीं मान लो पर्दा उड़ता है कहीं, ठीक पर्दा, ठीक पर्दा है, यहां मिली, यहां मिलने के बाद क्या हो गया, ऑटोमेटिक इनका आयाम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, ई प्लस में है, किसमें है, ई प्लस, ई क्या, ई प्लस, ई क्या, तो पढ़ाने क्या आएगा, माइनस में घटा दोगे ना, कम हो जाएगा। जो परिणामी क्या होगा जी, घट जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विनाशी व्यतिकरण। आया समझ में। तो जब दो प्रकाश तरंगों, बोलो मत, जब दो प्रकाश तरंगों का परिणामी तीव्रता या आयाम अध्यारोपण के पश्चात क्या होता है, बढ़ जाता है, अधिकतम हो जाता है, संपोषी व्यतिकरण। और जब दो प्रकाश तरंगों का आयाम या तीव्रता अध्यारोपण पश्चात क्या होता है, घट जाता है, विनाशी। मान लो 1 मिनट, शादी विवाह में गए हो, किसी से भिड़ गए, मान नंबर मिल गया, संपोषी, नहीं मिला विनाशी। चलो आगे लिखो, व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के प्रकार। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का, यह 2 प्रकार का होता है। पहले लिखो संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, संपोषी व्यतिकरण। परिभाषा लिखो, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगों का श्रृंग या गर्भ, जब 2 या 2 से, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगों का, प्रकाश तरंगों का श्रृंग या गर्भ, श्रृंग या गर्भ एक साथ पड़ता है, एक साथ, एक साथ पड़ता है, तो किसी बिंदु पर अध्यारोपण के पश्चात किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर अध्यारोपण के पश्चात, किसी बिंदु पर अध्यारोपण के पश्चात
प्रकाश की परिणामी तीव्रता जब अधिकतम प्राप्त होती है, प्रकाश की परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जब अधिकतम प्राप्त होती है, तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। चित्र सामने है, देख लो। जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे का श्रृंग या गर्त एक साथ क्या होता है, पड़ता है, श्रृंग है गर्त है, एक साथ पड़ता है, तो किसी बिंदु पर अध्यारोपण के पश्चात प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम प्राप्त हुई। उसको हम लोगों ने क्या बोला, उसको हम लोगों ने बोला संपोषी व्यतिकरण। और यह जब क्या हो जाए, न्यूनतम प्राप्त हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, उसमें जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक साथ श्रृंग और गर्त के रूप में विपरीत दिशा में एक साथ श्रृंग या गर्त के रूप में विपरीत दिशा में, यहां विपरीत रहेगा, विपरीत दिशा में गमन करती है, तो किसी बिंदु पर अध्यारोपण के पश्चात प्रकाश की परिणामी तीव्रता जब न्यूनतम प्राप्त होती है, तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, हमारे हिसाब से व्यतिकरण सबको समझ में आ गया होगा। फटाक से आगे देखो। अगला लोग गणितीय विवेचना, इसको प्रूव करते कैसे क्या होता है। चलो, गणितीय विवेचना बोलो ना छात्रों। चलो, हम दो प्रकाश तरंगे लेते हैं, सबका ध्यान हो चाहिए। पहला मान लो y1 है, ठीक, y1 क्या माने, मान लो है साइन ओमेगा टी। दूसरा है y2 साइन ओमेगा टी प्लस क्या मान लो, फाइव। अच्छा, ऐसा क्यों मार रहा हूं मैं, ये भी समझ लो क्यों मार रहा हूं ऐसा, बोलो मत। तो ये प्रकाश तरंग यहां चल रही, जीरो चल रही है। अगर प्रकाश तरंगों जीरो चले, किसका ग्राफ है, साइन ग्राफ काश का, ये साइन ग्राफ है, मैं तो समझ रहे होंगे। अगर ये यहां चलती तो किसका होता, कॉस का, ये साइन ग्राफ है। ठीक, कितना हुआ, बोलो भाद्रो।
y1 इतना हुआ, y2 इतना हुआ। फाई क्या है? कलांतर। फाई क्या है जी? जहां फाई, बतिया लो, जहां फाई कलांतर है। अब यहां लगाएंगे अध्यारोपण के पश्चात क्या होगा। अध्यारोपण, अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण पश्चात दोनों मिलेंगी, मिल गई। मान लो हो गया y बराबर क्या? साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आयाम मान लो A1 है, कितना जी? A1। यहां मान लो कितना है? A2। उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जुड़ गई ना। अब यहां इसको हम ओपन कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है? हो गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको ओपन करो, साइन ए प्लस बी। 10 में सब पढ़े हो, बोलो क्या होता है फार्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सही है ना? गुणा करो इसको, चलो गुणा करो, क्या मिलेगा हमको? A1 साइन, अरे भैया प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर समीकरण पढ़े हो? क्या पढ़े हो? y बराबर क्या पढ़े हो? जब लोग लिख रहे थे b बराबर b नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़े थे ना? ऐसे पढ़े थे ना? यही होता है। ठीक, ऐसे ये लिखा है यहाँ। ठीक, चलो ओमेगा टी प्लस गुणा करो A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस, हाँ पूरी खाने बैठे देखो, मतलब ऐसे ऐसे किस्म के लड़के आ रहे हैं ना, क्या बताएं, ऐसे कर रहा है। हमारी पागल है। देखो यार, इसमें से कुछ कॉमन है। A1 प्लस A2 कॉस फाइव, बाहर क्या निकाल रहे हैं जी? साइन ओमेगा टी प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। सही है? अब यहां थोड़ा हम मानेंगे भाई, ये कुछ किया नहीं है, बस साइन ओमेगा टी बाहर निकाल इसमें, तो ऐसे लिखा गया है, इसमें केवल साइन ओमेगा टी बाहर निकाला गया है। सही है ना? अब यहां थोड़ा मानेंगे, क्यों मानेंगे आगे ध्यान होगा उसको भी। माना, मान लिया मैंने कि A1 प्लस A2 कॉस फाइव बराबर, मान लिया मैंने आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव, और यहां पर A2 साइन फाइव बराबर, हमने मान लिया आर साइन फाइव। क्यों माना भी जान जाओगे, परेशान मत हो। ठीक, इतना बड़ा हमने क्या मान लिया? आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव, और A2 तो भैया इतना बराबर माना आर कॉस फाइव, और हेदना 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 आर साइन फाइव। रखो वहां पर, क्या मिलेगा? आर बाहर निकाल लो, साइन को आगे लिख लो, आर साइन ओमेगा टी इंटू क्या देगा? कॉस फाइव। आर दोनों आएगा ना, लिखो, चाहे बल लिख दे रहा हूं मैं, तुम डाउन पर जाओगे। आर कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन फाइव
cos ओमेगा टी, कॉमन कुछ आर कॉमन है, साइन आगे लिखो, साइन ओमेगा टी इंटू cos फाइव प्लस cos ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक, तो किसी फॉर्मूला बन गया, देखो ध्यान से, साइन ए cos बी प्लस cos ए इंटू किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस वी, यही है परिणामी आयाम, यानी आर क्या है, परिणामी आयाम, आर है परिणामी आयाम। अब भी नहीं समझ में आ गया, अब और दिखा दो मैं तुमको आगे। बताओ, हमने आर कॉस फाइव क्या माना था, a1 प्लस a2, मानो समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण नंबर कौन है, समीकरण 1 और 2 को दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ो, जो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, बहुत मजेदार चीज मिलने वाली। देखो ध्यान, समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर बताओ क्या मिलेगा हमको, वर्ग में कर रहा हूं, पहले यही वर्ग करो, क्या हो जी, आर साइन फाइव का प्लस आर कास फाइव का, आर कास फाइव का होल स्क्वायर बराबर, पहले मैं इसको लिखा हूं ए टू साइन फाइव का होल स्क्वायर प्लस है वाला a1 प्लस a2 कॉस पूरे का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा तो आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, दोनों बार स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकता हूं, क्या एक से बढ़ा हूं, इसमें लिखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab 2a1 a2 कॉस फाइव, ये तो एक हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया, इसको इसके साथ में लिखो a1 अलग लिख दो, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, इसका मान कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, यही है परिणामी तीव्रता का फार्मूला। अभी मैं तुमको इससे निष्कर्ष निकलवा रहा हूं, a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। अब यहां देखो कब कब मान हमको अधिकतम मिलेंगे, कब कब मान न्यूनतम मिलेंगे, ध्यान देना। कॉस का मान निगेटिव कब होता है, कॉस 180 का मान कितना होता है, नेगेटिव, यानी अगर मैं फाई का मान, बहुत ध्यान से बताएं लॉजिक को, अगर मैं फाई का मान रखना हूं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, विषम संख्या में 1 3 5 7 9, फिर 11 पाई, फिर 13 पाई, इसका मान आएगा माइनस में, किसका मान आएगा, माइनस में, तो इसका मान देखो क्या हो रहा था समकोशी में, तुमको मिलेगा यहां से, ठीक, विनाशी में, तो आर बराबर बताओ क्या रखोगे यहां पर, माइनस ना, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2a1 a2 2a1, एक किसी फार्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया a1 माइनस a2 का कार्डिनल स्क्वायर है, आ बराबर a1 माइनस, ये बताओ विनाशी समकोशी है, ए है विनाशी वाला केस, विनाशी व्यतिकरण, यानी अगर
आयामों का डिफरेंस निकाला जाए तो वहां पर क्या निकलेगा? विनाशी। अब कब समपोषी होगा? तो इसका मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। तो पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव कब आएगा? जब सब रखोगे जो जगह थोड़ा कम पड़ रही है। ये लिखता चलो। 21 नंबर फर्स्ट था, 21 नंबर सेकंड, 2 नंबर इधर। चलो क्या लिखोगे? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इतना पाई, इतना पाई। ठीक, याद रख रहे ना, काश 2 पाई के मान होता है 1 आएगा, प्लस 1 आएगा। तो रखना आर बराबर क्या हो जाएगा जी? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 क्या बन गए? कड़ी में A1 प्लस A2 पूरे का आर बराबर A1 प्लस, 1 मिनट, अगर हे मनवा, अगर आर का मनवा पाई में है, नेगेटिव में आएगा, और जब नेगेटिव में आएगा तो ग्राफ एक पक्ष के नीचे में ऊपर बनेगा, नीचे। जब नीचे बनेगा तो कौन किरण? अगर फाई के मान रखे मैंने पॉजिटिव में, मान मिला हमको पॉजिटिव में, जो ग्राफ बनेगा किधर बनेगा? ऊपर के नीचे, या पक्ष के ऊपर, या पक्ष के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, कौन विनाश कौन विकर्ण? एकदम विस्तार से आएगा नहीं आया, प्रूफ के साथ पढ़ाया। डालो से